संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य समाज से अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात तथा धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर सभी मानव समाज सहित पूरे विश्व को एक करना है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित एक दिव्य पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, आप इसे जरूर पढ़िए। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाए ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो, और भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले। वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं। उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी। कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए। भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है तो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को। कहते हुआ भी तो किसी ने देखे, हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे है। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। नमस्कार दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। अवतरण दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अवतार लिया था। काफी फेमस भविष्य वक्ताओं का ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर परमेश्वर के अवतार हैं और यह दावा करते हैं जाने माने भविष्य वक्ता जॉन डिक्सन, नास्ट्रोडेमस, फ्लोरेंस एंड जय गुरुदेव आदि। इस उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम शामली के साथ साथ देश विदेशों के 11 अदर आश्रमों में भी यह भंडारा होगा। इसके अलावा रक्तदान महादान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज मुक्त विवाह कराए जाएंगे, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। तो आप सभी हमारी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। यू ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन ऑफ अवतरण दिवस ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी ऑन 8 सितंबर 2023। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पाखंडवाद, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी इत्यादि चरम सीमा पर है। वहीं एक तरफ एक ऐसे संत जिसके अनुयायी इन सभी बुराइयों से कोसों दूर हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे सर्वधर्म ग्रंथों से आधारित प्रमाणित ज्ञान को देख करके, जान करके, सुन करके और समझ करके लाखों करोड़ों लोगों ने सद्भक्ति अपनाई और तमाम बुराइयों को त्याग करके सही जीने का राह अपनाया। दोस्तों, वो कोई और संत नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। उस महान संत के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 6, 7, 8 सितंबर को देश विदेश के अनेकों आश्रमों में विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें देहदान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह देखने को मिलेंगे। उस विशाल कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तैयार हो जाइए विश्व के विशाल भंडारे के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर देश विदेश में मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक महान ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत से संघर्षों के बाद भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है और समाज में फैली बहुत सी कुरीतियों जैसे दहेज लेना, नशा करना और बहुत सारे पाखंडवाद से समाज को निजात दिलाया है। अगर आप भी कलयुग में ऐसे सतयुग जैसे माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो 6, 7, 8 सितंबर को आयोजित होने वाले भंडारे में जरूर शामिल हों। पता है गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्य वक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। सखीरी मारे जागे पूरब ने बाग, आज गुरु दर्द दिखाए, सखीरी मारे जागे। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूंछ। वह गौर वर्ण का है।
उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्च चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तमाम अनुयायियों से आप मिलते हैं, उनके व्यवहार को देख करके कुछ लाइनें जो आप कहना चाहें, जो आपके मन में आती हो। मैं तो यही मैंने बोला ना, ये साधु संत जो हैं, ये आदरणीय, ये समाज को मार्गदर्शन के लिए भटके हुए को राह पर लाने की दिशा दिखाते हैं। मैं तो खुद देखो, मेरे को वो है, मेरे कई साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो पहले कई तरह की ऐसी चीजों में लिप्त थे, आज वो खुद साधु बन गए। उन्होंने सारी बुराइयां छोड़कर बिल्कुल, हमें उनकी उन बातों को, पिछली बातों को याद कर आज को यकीन भी नहीं होता कि ऐसा भी होता है। ये परिवर्तन इस सत्संग में आने का इससे तो परिवर्तन है। और ऐसे अनेकों हजारों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे से परिचित हैं, जो यहाँ सत्संग ज्वाइन करने के बाद में उनका जीवन की शैली ही बदल गई। गरीब साईं सरी के देख ले पिरताव जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया जहाँ साधो मुंह धोवे। गरीबदास जी कहते हैं, धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है? कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु दासी। कहाँ से हो आप? मुंबई, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आखिर क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं क्योंकि गुरुजी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। जैसे नशा छूट जाता है, चोरी चारी नहीं करते हैं। सिर के सट निकट नजीक, सतगुरु को सुन ले सीख। सुत और पुत्र, सुत पुत्री ग्र नारी ने जम किंकर मुख दे गाखे। एव जिन बालका मार पुत्री पुत्री और पत्नियां में नम राज्य बैठा तरह जम किंकर काल के दूत तरह मुंह में राख सूडेंगे। नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी नफरत यह है कि तुम भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तुम दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने जम किंकर मुख देंगे खे। लोक लाज कुल की मर्याद, या बुजुर्गी बिगाड़े काज, या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा, और मकर तार में ही मैदान, पूछेंगे सूर्य संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूर्य, यानी जो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे। अनही दाता अनही भुगता, सर्वलोक में अनही जुगता, अनही माता अनही पिता, अनही मिटत है सब मिथ्या। अनही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम, अनही आत्म जीव संगाती, और अनही पूजा अनही पाती। अनही कथा कीर्तन लीला, अनही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम, अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मैं तो मर गया भूखा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है
कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए, जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा। क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज़्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोग के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। किस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञदान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया, स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न पुरुष साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फंस। तो हम फिर आते हैं उसी पर। और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे। और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है। और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर, और वहां से गति करके आता है। सट दलीप दे जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100वीं यज्ञ जब करने लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से। क्योंकि इंद्र की पदवी जावा थी, इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में। कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहाँ पर ये भाव ले रहे मंदी छोड़। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पट। कबीर परमात्मा जी थे, अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे, जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर। और माता पिता थे, वो भी उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा उससे अपना गुजारा करते थे। और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने उन 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा।
और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा के बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का लाकर रखा। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे, अकेले इसके सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं, इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज कहीं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आण, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम, और नहीं दूजा। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बनाए, कुर्बान हो जाओ, सबसे छुड़ा करो डंगते। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी, आज खोल लो तब। क्या परमात्मा जान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आगे रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम, और नहीं दूजा। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बनाए,
कुर्बान हो जाओ, सबसे सुना करो ढंगते। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी। आज खोल लो द लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे। 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। अनही दाता अनही भुगता, सर्वलोक में अनही जुगता, अनही माता अनही पिता, अनही बेटत है सब मिथ्या। अनही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम, अनही आत्म जीव संगाती, और अनही पूजा अनही पाती। अनही कथा कीर्तन लीला, अनही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम, अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहां लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मैं तो मर गया भूखा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा। बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोग के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। किस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञदान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया, स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न पुरुष साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फंस। तो हम फिर आते हैं उसी पर, और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है, और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर, और वहां से गति करके आता है। सट दलीप दे जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा, 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावनाया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100 यज्ञ जब करने लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि इंद्र की पदवी जावा थी, इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में।
कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहाँ पर ये भाव ले रहे बंदी छोड़। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे 52 आया, 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पट। कबीर परमात्मा जी थे, अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे, जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर। और माता पिता थे, वो भी उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा उससे अपना गुजारा करते थे, और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती है, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा, और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए। भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती गला कर रखा। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे, अकेले इसके सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं, इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती आ रही से। महाराज कहीं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जब परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है तो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़कर? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और कतेब और गीता को। कहते हुआ भी तो किसी ने लिखे, हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे है। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन के टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी।
नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। अवतरण दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अवतार लिया था। काफी फेमस भविष्य वक्ताओं का ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर परमेश्वर के अवतार हैं और यह दावा करते हैं जाने माने भविष्य वक्ता जॉन डिक्सन, नास्ट्रोडेमस, फ्लोरेंस एंड जय गुरुदेव आदि। इस उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम शामली के साथ साथ देश विदेशों के 11 अदर आश्रमों में भी यह भंडारा होगा। इसके अलावा रक्तदान महादान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज मुक्त विवाह कराए जाएंगे, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। तो आप सभी हमारी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। यू ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन ऑफ अवतरण दिवस ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी ऑन 8 सितंबर 2023। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पाखंडवाद, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी इत्यादि चरम सीमा पर है। वही एक तरफ एक ऐसे संत जिसके अनुयायी इन सभी बुराइयों से कोसों दूर हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे सर्वधर्म ग्रंथों से आधारित प्रमाणित ज्ञान को देख करके, जान करके, सुन करके और समझ करके लाखों करोड़ों लोगों ने सद्भक्ति अपनाई और तमाम बुराइयों को त्याग करके सही जीने का राह अपनाया। दोस्तों, वो कोई और संत नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। उस महान संत के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 6, 7, 8 सितंबर को देश विदेश के अनेकों आश्रमों में विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें देहदान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह देखने को मिलेंगे। उस विशाल कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तैयार हो जाइए विश्व के विशाल भंडारे के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर देश विदेश में मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक महान ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत से संघर्षों के बाद भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है और समाज में फैली बहुत सी कुरीतियों जैसे दहेज लेना, नशा करना और बहुत सारे पाखंडवाद से समाज को निजात दिलाया है। अगर आप भी कलयुग में ऐसे सतयुग जैसे माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो 6, 7, 8 सितंबर को आयोजित होने वाले भंडारे में जरूर शामिल हों। पता है गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्य वक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। सखीरी मारे जागे पूरब ने बाग, आज गुरु दर्द दिखाए री, सखीरी मारे जागे। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूंछ,
वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तमाम अनुयायियों से आप मिलते हैं, उनके व्यवहार को देख करके कुछ लाइनें जो आप कहना चाहें, जो आपके मन में आती हों। मैं तो यही मैंने बोला ना, ये साधु संत जो हैं ये आदरणीय, ये समाज को मार्गदर्शन के लिए भटके हुए को राह पर लाने की दिशा दिखाते हैं। मैं तो खुद देखो, मेरे को वो है, मेरे कई साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो पहले कई तरह की ऐसी चीजों में लिप्त थे, आज वो खुद साधु बन गए। उन्होंने सारी बुराइयां छोड़कर बिल्कुल, हमें उनकी उन बातों को, पिछली बातों को याद कर आज को यकीन भी नहीं होता कि ऐसा भी होता है। ये परिवर्तन इस सत्संग में आने का इससे तो परिवर्तन है। और ऐसे अनेकों हजारों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे से परिचित हैं, जो यहाँ सत्संग ज्वाइन करने के बाद में उनका जीवन की शैली ही बदल गई। गरीब साईं सरी के देख ले पिरताव जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधो मुंह धोए। गरीबदास जी कहते हैं, धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है? कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु दासी। कहाँ से हो आप? मुंबई, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आखिर क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं क्योंकि गुरुजी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। जैसे नशा छूट जाता है, चोरी चारी नहीं करते। सिर के सट निकट नजीक, सतगुरु को सुन ले सीख। सुत और पुत्र, सुत पुत्री ग्र नारी ने जम किंकर मुख दे गाखे। अब जिन बालका मार पुत्री पुत्री पत्नियां में नम राज्य बैठा तरह जम किंकर काल के दूत तरह मुंह में राख सूडेंगे। नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी नफरत यह है कि तुम भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तुम दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने जम किंकर मुख देंगे खे। लोक लाज कुल की मर्याद, या बुजुर्गी बिगाड़े काज, या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा, और मकर तार मीही मैदान, पूछेंगे सूर्य संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूर्य, यानी जो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे। इस बात को याद रखना, ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु। भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना। अब बेटा क्या हो गया, तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी? आप के रहते गुरु जी, क्या हो गया मेरी आंख को? कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता आपके निमित्त लगे। पुणात्मा बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने
हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। जय हो बंदी छोड़ की जय हो। परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, सब बेटा बेटियों को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अंतिम सांस तक है। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बोस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे हैं।